एक बार की बात है, सरोवरपुर नाम के गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। वो इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त का खाना तक खाना मुश्किल था। एक दिन अजय नदी के किनारे टहलने आता है और अचानक अजय नदी किनारे खड़ा होकर रोने लगता है। अजय रोते हुए, क्यों भगवान, क्यों? जब मेरे पास खाने तक को नहीं है तो जीने का क्या मतलब? अगर यही जीवन है तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो नदी में कूदने ही वाला था कि अचानक चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है। चुड़ैल तेज आवाज में, रुक जा पागल लड़के, मौत इतनी आसान नहीं है जितनी तू सोच रहा है। अजय चौंक कर बोला, कौन? चुड़ैल? अच्छा है, तू ही मुझे मार दे। वैसे भी मैं जीकर क्या करूंगा? मारना चाहूं तो पल भर में खा जाऊं, लेकिन तू अलग है, तू मुझसे नहीं डर रहा। अजय गुस्से में, डरना किस बात का? जब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो मौत से डर कैसा? वाह, यही तो मुझे चाहिए, ये लड़का मेरे काम आएगा। फिर उसने चालाकी से कहा, अगर तुझे अमीर बना दूं तो महल, दौलत, सोना सब कुछ मिलेगा। हाँ। अजय चकित होकर, तू मुझे अमीर बनाएगी और बदले में क्या चाहती है? चुड़ैल ने अपने हाथ में से एक सोने की बाल्टी निकाली और कहा, बस इतना करना होगा, इस बाल्टी को हर रात गांव के रास्ते पर रख देना, बस बाकी का काम मेरा साथी करेगा। बदले में तुझे रोज सोने का सिक्का मिलेगा। इतनी सी बात? ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना मुझे सोने के सिक्के चाहिए। चुड़ैल मन ही मन हंसते हुए, हा हा हा, मूर्ख, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू अपने ही गांव वालों की बर्बादी तय कर रहा है। रात में गरीब किसान गिरधारी रास्ते से गुजर रहा था। उसे सोने की बाल्टी दिखी। गिरधारी खुश होकर, अरे बाप रे, सोने की बाल्टी! मेरी किस्मत खुल गई। इसे बेचकर कर्ज भी उतर जाएगा और बच्चे भी भूखे नहीं मरेंगे। वो बाल्टी उठाता है और तभी उसमें से भयानक शैतान राक्षस निकलता है। हा हा हा, लालची इंसान, अब तू मेरे कब्जे में है। अहे महाराज, गलती हो गई, मैं तो बस गरीब हूं, दया करो, मुझे छोड़ दो। तेरे लालच ने तुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, अब तेरी जगह मेरी मालकिन की थाली में होगी। वो गिरधारी को खींचकर चुड़ैल के पास ले जाता है। शाबाश मेरे राक्षस, तूने मेरे लिए शिकार लाया, कई दिन से भूखी थी, आज दावत होगी। चुड़ैल बहन, मुझ पर रहम कर, बच्चे घर पर भूखे हैं। लालची को कभी रहम नहीं मिलता। और वो उसे मारकर खा जाती है। अगली रात शराबी बलराम उसी रास्ते से गुजरता है। उसने बाल्टी देखी। वाह, अब तो मजा आ जाएगा। सोने की बाल्टी बेच दूंगा और शराब की नदियां बहाऊंगा। वह जैसे ही बाल्टी उठाता है, शैतान राक्षस आ जाता है। हा हा हा, शराबी, अब तेरा नशा उतर जाएगा। बलराम हंसते हुए, अबे कौन है रे तू? डराता क्यों है? चल भाग, वरना तुझे भी पी जाऊंगा। मूर्ख, तेरी जुबान तेरे ही गले की दुश्मन बनेगी। राक्षस उसे पकड़कर चुड़ैल के पास ले जाता है। आज तो खूब मोटा शिकार मिला है। नहीं नहीं, चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कहा नशे में कहा। नशे में ही सही, लेकिन सच तो वही निकलता है। वह बलराम को भी मार डालती है। 2 लाशें मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। भाइयों, ये कोई साधारण मौतें नहीं है, ये काम किसी चुड़ैल और राक्षस का है। वो तो ताकतवर है, ताकतवर चाहे जितना हो, अगर हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। रात को सोनू और सुरेश उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हें सोने की बाल्टी दिखी। अरे वाह, सोने की बाल्टी, इसे बेचकर हम सबसे अमीर बन जाएंगे। नहीं सोनू, हाथ मत लगाना, यही तो मौत का जाल है। लेकिन सोनू ने बाल्टी उठा ली। तुरंत शैतान राक्षस निकल आया। चुड़ैल भी प्रकट हो गई। आज तो दावत का मजा दुगुना होगा। लेकिन सुरेश पीछे नहीं हटा। उसने अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट निकाला। वह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय बजरंगबली, अब देखो असली शक्ति किसकी है। रुक जा मूर्ख, वरना तुझे भी जला दूंगी। लेकिन सुरेश ने बिना रुके पूरी चालीसा पढ़ी। लॉकेट से तेज रोशनी निकली और चुड़ैल व राक्षस दोनों जलकर राख हो गए। ये सब अजय छुपकर देख रहा था। अजय पछताते हुए, हे भगवान, मैं अपने लालच और दुख में अंधा होकर चुड़ैल के जाल में फंस गया। मैं अपने गांव वालों की मौत का कारण बन गया।